दोस्तों आप सभी के समक्ष एक विजुअल साझा कर रहा हूं। यहाँ पे कुछ जयगांव के INTTUC कार्यालय में कालचिनी ब्लॉक के प्रेसिडेंट के पास पहुँचे हैं उनके शिकायत लेकर। और ये इंडियन वर्कर्स हैं जो कि भूटान गए थे काम करने के लिए, लेकिन उनके साथ कुछ समस्या हुआ है जिसके वजह से वो आज यहाँ पे अपना अर्जी अपना प्रार्थना करने के लिए मदद मांगने के लिए आए हैं। चलते हैं उनके बातें सुनते हैं क्या समस्या है उनके। भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है प्रसन्न सरकार। अच्छा। और ये हम लोग का साथी है। अच्छा। हम लोग इंडिया से 3 आदमी गए थे। कितना आदमी गए थे? टोटल 14 आदमी गए थे। अच्छा। और अभी उधर से घूम के आए 3 आदमी। तो कितना? 10 आदमी। 10 आदमी। अच्छा। जो समस्या है वो 3 और बाकी 4 आदमी कहाँ हैं? वो भूटान में काम कर रहे हैं। 4 आदमी है? 2 पहले चला आया था। अभी 2 आदमी वहाँ पे? 2 आदमी। अच्छा। आप लोग का 10 लोगों का क्या समस्या हुआ? हम लोग का 10 लोगों का यही समस्या है कि हम लोग को जब काम के लेके गया था। हाँ। तो ये बोल के लेके गया था कि तुम लोग काम पे आओ, उधर कारपेंटर का काम है। अच्छा। और उधर 15 दिन बाद पेमेंट मिलेगा। अच्छा। सब कोई कारपेंटर है यहाँ पे? ये पेंटर है। अच्छा। और बाकी सब? और बाकी सब कारपेंटर है। अच्छा। मतलब इधर 5 आदमी पेंटर है और 5 आदमी कारपेंटर है। अच्छा। तो अभी ये बोल के ले गया था कि 15 दिन बाद और 1 महीने बाद, 15 दिन नहीं मिलेगा तो 1 महीना में मिलेगा ही। हाँ। ये बोल के लेके गया था। तो हम लोग उधर गया, जाने के बाद अभी 2 महीना काम किया, लगभग 2 महीने जैसा काम किया। 2 महीने का पेमेंट मिल गया हम लोग को। अच्छा। लेकिन और बाद में जो 3 महीने हम लोग काम किया तो 3 महीने का पेमेंट नहीं मिला। और सिर्फ 2 आदमी यहाँ पर, हम और ये, इसका सिर्फ 4 महीना से पेमेंट ड्यू है। अच्छा। और इन लोगों का 3.5 महीना से है। अच्छा। तो अभी 3.5 महीना हो गया। और 3 महीने से जब 2 महीने का पेमेंट दे दिया था। कौन पेमेंट नहीं दे रहा है? और ठेकेदार। किसका अंडर में गया था आप लोग काम करने? ठेकेदार का अंडर? ठेकेदार का अंदर। कहाँ का है ठेकेदार? नाम? ठेकेदार का नाम गोपाल विश्वास, वो सालकुमार का है। अच्छा। इंडियन ही है? और ठेकेदार के साथ और एक भी था जो अच्छा। हम लोग को उधर लेके गया था। उसका नाम है सुब्रत मंडल। अच्छा। और उसका पिताजी का नाम है वो निरंजन मंडल। कहाँ का है? वो मूसमारी का है उधर। अच्छा। तो हम लोग का यही प्रॉब्लम है कि अभी 3 महीना काम किया और उधर पेमेंट नहीं मिला। 2 महीना का सिर्फ मिला। और उसके बाद सिर्फ 1 महीना हो गया, 3 महीना होने लगा। फिर हम लोग बोला कि पैसा का जरूरत सबका है तो अभी पेमेंट चाहिए हम लोग को। टोटल कितना पेमेंट आप लोगों को पाना है? टोटल हम लोगों को पाना है 7,12,000 अभी पाना है। अच्छा। और बाकी जो 2 लाख जैसा है वो लोग को हम दे दिया। तो टोटल हम लोग को लगभग 9 लाख रुपये का काम होगा। वो खाता देखने के बाद हम लोग को पता चलेगा। तो अभी 9 लाख का काम करके आप लोग को 2 लाख पहला 2 महीना का मिला? कैसे मिला? अच्छा। 7 लाख जैसे आप लोग पाइएगा? हाँ। 7 लाख कुछ होगा, 7 लाख के आसपास। अच्छा। तो उसके बाद आप लोग पेमेंट आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप लोग कैसे चलाए आप लोग? हम लोग वो सिर्फ खाने के लिए थोड़ा देता था, हफ्ते में 1000 रुपया। और उससे हम लोगों को 600-700 रुपया वो मार्केट वगैरह जाके वो बाजार सामान खरीद के लेके वो खत्म हो जाता था। और 1-200 जो था वो हम लोग को सिम वगैरह खरीद के वो घर में बात करता था, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो घर से तो बहुत लोग बोला कि चलो पैसा नहीं चाहिए तुम लोग आ जाओ। तो हम लोग बोला कि इधर तो पास भी नहीं दे रहा है, हम लोग कैसे आएगा? तो बोला कि किसी भी तरह तुम लोग पास लेके आओ। तो मेरा दे नहीं रहा है, इधर मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। 1 महीना हो गया तो हम लोग फिर भी कुछ नहीं बोला। 1 महीना ऐसे टॉर्चर किया। उसके बाद बोला कि देगा। फिर हम लोग विश्वास करके काम किया। 2 महीने हो गया, फिर भी नहीं दिया। फिर हम लोग काम किया, फिर 3 महीना हो गया। ऐसे 4-5 बार मीटिंग हुआ और 4-5 बार ऐसे हम लोग को बुला के लेके तुम लोग को पैसा मिलेगा और हम लोग देगा। लेकिन नहीं मिला। अभी 3.5 महीने हो गया। हम लोग को 7,12,000 मिलेगा हम लोगों को। एक आदमी का सबका मिलेगा कि 80,000 मिलेगा, उसको 8,000 बोल रहा है। तो ये ठेकेदार जो है तो वो खाता भी नहीं बनाया था। तो अभी 1 दिन में वो खाता बनाया और हम लोग को दिखाया कि यही तुम्हारा हिसाब है और यही तुमको मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो तुम लोग जा सकते हो। तो कैसे करके आया? पेमेंट छोड़ के चला आया कि क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ, ठेकेदार हम लोग को बुलाया और उधर का जो इंजीनियर था एक तो, वो उसका नाम है केजन सर। तो उसको डायरेक्ट बोला कि चलो हम लोग को पेमेंट जब नहीं मिलेगा तो चलो हम लोग चला जाते पास लेके। तो ये जब बोला ये बात तो इसको डायरेक्ट आके कॉलर पकड़ लिया कि तुम खुद जा रहे हो। तुम लोग के साथ मारपीट भी हुआ? हाँ। तो तुम खुद जा रहे हो तो इन लोग क्यों लेके जा रहे हो? ये बोलकर तुम दादा बनते हो, तुम्हारा आवाज सुनता है, तुम गैंग लीडर हो, ठीक है, तुमको ठीक करने से सब हो जाएगा। तो 3 आदमी का हम लोग को गैंग लीडर बनाया था। उसके बाद वो डायरेक्ट वो मारने लगा, है ना। तो उसके बाद हम लोग बोला कि छोड़ो साथ, छोड़ो, ऐसे मत करो, आप बड़ा हो। तो किसी की बात नहीं सुना। हम जाते तो तुम बोलते हैं कि इंडिया से गैंग लेके आओ, मारे हो। तो हम लोग उधर से
जब झगड़ा वगड़ा हो गया तो बारह जो लोग हैं वो धागू सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उधर का 2-4 इंजीनियर ठेकेदार आया, तो मामला उधर में ही खत्म हो गया उस टाइम, और बोला कि ठीक है तुम लोग जाओ रूम पे, हम तुम लोगों से बात करेंगे। अच्छा, तो पास कैसे करके दिया आप लोगों को? उसके बाद हम लोगों का रूम पे दिया। हाँ। जाने के बाद बोलता है तुम क्या करोगे, तुम लोग काम करोगे या नहीं करोगे? तो हम लोग बोला नहीं सर, इतना दुख है कि हम लोग काम नहीं करेगा, हम लोग को घर वाला सुन रहा है, मम्मी पापा रो रहा है और बोल रहा है कि पैसा नहीं चला हो, तो हम लोग ये काम करो, आपसे मेहरबानी, मतलब हम लोगों से मेहरबानी करो कि आप लोगों को पास दे दो, हम लोग ऐसे चला जाएगा। पैसा छोड़ के चला आया? हम लोग पैसा छोड़ के चला आया, लेकिन ये बोला नहीं कि हम लोग पैसा नहीं लेगा, है ना, हम लोग को पास दे दो, सिर्फ ये बोला। तो आते समय आप लोगों के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ, कुछ जाते समय क्या क्या हुआ? वो एग्रीमेंट यही हुआ था कि जो हम लोग जिस कंपनी में काम करते थे, तो उस कंपनी का एक एग्रीमेंट हुआ कि आप अगर इंडिया में जा रहे हो तो ये एग्रीमेंट इस चीज़ का है कि जिस कंपनी से आप काम करते हो उस कंपनी से आपको कोई ताल्लुक नहीं है। जो आप लोगों को लेके या ठेकेदार उससे आप जो करिए वो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था, जैसे कंपनी के बारे में लिखा था कि अगर आप इंडिया के जाके उस कंपनी के बारे में कोई कंप्लेंट वगैरह करते हो तो आपका जितना आदमी है तो आपका 10 आदमी हो, 10 लोगों को ब्लैक लिस्ट में मतलब आपका वर्क परमिट ब्लैक लिस्टेड कर देगा। हाँ, वो कभी भी भूटान नहीं आ सकोगे, ऐसे बोल रहा था। तो आप लोगों का समस्या क्या हुआ, मतलब कंपनी से हुआ ना ठेकेदार के साथ हुआ? समस्या ठेकेदार से हुआ। आप लोग का पैसा ठेकेदार नहीं दिया? ठेकेदार नहीं दे रहा। अच्छा, तो वहाँ से आप लोग कैसे आया, बिना पैसा का कैसे आया? उसके बाद वो उधर का जो साथ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का धागू सर, वो ठेकेदार को फोन किया, ठेकेदार को फोन करने के बाद वो क्या क्या बोला, ठेकेदार को धमकी वगैरह कुछ दिया होगा। उसके बाद 1500 रुपया करके दिया हम लोगों को, 3 आदमी था, 15,000 था, तो वही लेके हम लोग इधर इंडिया में पहुंच गया। तो वहाँ पे क्या कुछ लिखा पढ़ी भी हुआ कि पैसा देगा कि नहीं देगा? वो ठेकेदार के साथ कोई कुछ लिखा पढ़ी नहीं हुआ, सिर्फ कोई एग्रीमेंट था कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से, कंपनी के साथ कोई लेना देना कुछ नहीं है? लेकिन हम लोग को यही सिर्फ मानना है कि जो कुछ भी उधर करवाया हम लोग को मार के दबा के करवाया, यही हम लोग को। मतलब आप लोगों को क्या क्या काम कराता था? हम लोग को बोल के लेके था कारपेंटर काम, लेकिन उधर जाके सफाई वगैरह, ढलाई वगैरह, प्लास्टर वगैरह, जितना कुछ काम है सब कुछ करवाया हम लोग। सब कराया। आपका नाम? मेरा नाम पनीर सर। घर कहाँ पे? घर मेरा पांजेर से नंबर से, और मेरे साथ वाली एक जन अपना नाम बोलो ना, वहीं रहो ना। वही मेरा नाम पुलक सर। मेरा नाम मोहन जवान, पांजीपारा इस्लाम। मेरा नाम दिने बोलूं, पांजीपारा इस्लाम। विष्णु राव, मेरा नाम लोकल मदर, पांजीपारा। देवेंद्र प्रसाद, निवासी मेरा मुचुलापट्टी बिहार से। मानिक राव, मैं हासीमारा से। मेरा नाम रवि मजुमदार, इस्लामपुर। तो दोस्तों, आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहे हैं और आप सभी के समक्ष ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह से कुछ भारतीय ठेकेदार हैं जो भूटान में जाते हैं, भूटान में काम ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और भूटान के जो कंपनी है या जो भी वहाँ के जो ढासू होते हैं, जो मालिक होते हैं कंपनी के, उनसे पैसा तो लेते हैं, लेकिन इस तरह से गरीब लेबर जो डेली वर्कर्स होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं काम के लिए, तो वो वर्कर्स का किसी न किसी तरह से इस तरह से उनके साथ विश्वासघात किया जाता है, उनका पैसा गबन कर लिया जाता है और इस तरह से बिना पैसे का उनको काम कराया जाता है और बाद में उनको वापस केवल घर वापसी के लिए केवल हाथ में पैसा थमा के और उनको वापस भेज दिया जाता है, ये बोल के कि अगर इसके विरुद्ध में कंप्लेन करेंगे तो आगे चल के कभी भी भूटान में आके कार्य नहीं कर पाएंगे, उनका जो वर्क परमिट है ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ये विजुअल्स हम लोग साझा कर रहे हैं ताकि भूटान में जितने भी भूटान के प्रशासन है, इस तरह के जो इंडियन ठेकेदार है, जो इंडियन लोगों के साथ ही इस तरह से धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भूटान और भूटान प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम लोग ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज किया जाए। हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के ठेकेदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाए और इन जैसे जो गरीब मजदूर हैं, भारतीय मजदूर हैं, जिनको भारतीय जो ठेकेदार हैं इनको धोखा दे रहे हैं, इनको इंसाफ मिल सके और ठेकेदार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।